अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप में से किसी ने श्रीलंका की एयर टिकट ले ली है या वहाँ पे होटल की बुकिंग करवा रहे हैं या कोई भारत-पाकिस्तान मैच के लिए कुछ खास हो रहा है, कहीं पे भी फैन्स के, तो 2 मिनट सब्र करें, ये वीडियो देखें, आपको कुछ नया बताने वाला हूँ और शायद आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी ना पड़े। अब तक हम 3 दिन से पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान मीडिया कहकर कोट करते रहे हैं, बट अब ऑफिशियल स्टेटमेंट राइट आवाज़ों के साथ मौक़िफ़ पेश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और साफ बात है कि दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। मोहसिन रफ़ी साहब ने ये कहा, उनकी एक बात से ये तो अब तय हो गया कि पाकिस्तान इज़ रिव्यूइंग हिज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 2026। खत्म, बहस खत्म हो गई कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया या नहीं आएगा या नहीं होगा, खत्म हो गई। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। क्लियर? उन्होंने ये कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का। जब वो आएँगे, उनके साथ मशावरत की जाएगी। जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, हम वो करेंगे। क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं, आईसीसी के अंडर नहीं है, पहली बात। नंबर 2 उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक देश आईसीसी में डिक्टेशन दे, जो वो कहे वैसा हो। और फिर जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं ना कि भारतीय मीडिया अक्सर ये बात करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। मगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश भी एग्जैक्टली पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, वैसे बांग्लादेश भी एक मेंबर है। और उन्होंने फिर ये कहा कि जब भारत और पाकिस्तान की मांगें पूरी की गई थीं, तो बांग्लादेश की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही? वो भी हाइब्रिड की मांग कर रहे हैं और हाइब्रिड तो एक वेन्यू भी है श्रीलंका का। तो बांग्लादेश को वहाँ पे मैचेस क्यों नहीं दिए जा रहे? मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये बांग्लादेश से कोई साहब नहीं बोल रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं और इतनी गरजदार आवाज़ के साथ शायद बांग्लादेश भी ना बोला हो, जितना पाकिस्तान बोल रहा है। सो फिर उनसे एक सवाल हुआ जिस पे उन्होंने बोला कि जहाँ पर 21वीं टीम ढूँढनी है, वहाँ पे 22वीं भी ढूँढ लें, यानी जहाँ पे बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आ रही है, उस पे भी मैं बात कर देता हूँ आपको, लेकिन पहले मोहसिन नकवी साहब का जो पूरी स्टेटमेंट है वो बता दूँ। जहाँ पे 21वीं टीम आएगी स्कॉटलैंड, वहाँ 22वीं टीम भी बुला लें, हू केयर्स? भाई साहब, गलबात कीजिए, ये सोच ली। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ए, बी, सी सारे प्लान हैं। इसके अंदर हर सवाल का जवाब है, जो आपके और मेरे मन में है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है, तो खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा, मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, चीज़ें ये तो नहीं हो जाएंगी, वो तो नहीं हो जाएंगी। उन्होंने कहा सारी प्लान है हमारे पास। लाइक आईसीसी क्या करेगा वो भी देख लेंगे। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ। और पाबंदी लगाएगा तो उसका भी देख लेंगे, और अगर कोई हेयरिंग में जाना पड़ा वो भी देख लेंगे, और हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेटिंग सेंस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। बट हम करेंगे वो जो हमारी सरकार कहेगी। और हम उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। ये उन्होंने 2 बार वर्ड यूज़ किया कि बांग्लादेश के साथ इनजस्टिस हुआ है, ज़्यादती हुई है उनके साथ। पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा है, आज तक दुनिया में कोई किसी के साथ इस तरह नहीं खड़ा हुआ। अब ये ठीक है, ये गलत, उस पे बात बाद में हो सकती है। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया, आज तक क्रिकेटिंग वर्ल्ड में किसी ने भी पाकिस्तान के साथ ऐसा स्टांस नहीं लिया था। इट्स ह्यूज मैन, इट्स ह्यूज। एक भाई सगा हो ना, वो भी इस तरह किसी मुश्किल में अपने भाई के लिए नहीं खड़ा होता, जैसा पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा है। क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, गलत है, वो तो बहस ही बात की है ना। एक हमारा एक स्टांस है, एक पॉलिसी है, उसके ऊपर हम खड़े हो गए। अब उसके क्या नतीजे जाएंगे, क्या चीज़ है, वो उस पर बाद में डिस्कशन हो सकती है, बट ये है। और फिर उनसे हुआ कि यही बात का उन्होंने एक जवाब दिया, एक हवाला दिया एक बात का, वो खुद भी समझ लीजिएगा, मैं पूरी खोल के नहीं बताऊंगा आपको। उनसे हुआ कि मतलब यही बात कि आईसीसी क्या करेगा, क्या हो सकता है, या बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर एक ही बात है ना, क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा 10 मई को भी इन्होंने कुछ किया था, हमने उसका भी जवाब दे दिया था, अब करेंगे तो आप भी जवाब दे देंगे। 10 मई का पता है ना, यह बताऊँ मैं, पता है। तो ये सारा खेल है, ये सारी कहानी है, ये सारा मैटर है। अब आते हैं आईसीसी की तरफ। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई, बट जब आप देख रहे होंगे, हो सकता है आ चुकी हो कि बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल कर ली, बट आज आने वाली है। चंद मिनटों में मैंने सुना कि आ जाएगी, बट आने वाली है। हो सकता है मेरी वीडियो कंप्लीट बनने के बाद आ जाए, बट आने वाली है। उस पर हम अलग बात भी करेंगे, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियली बांग्लादेश को कह दिया गया है कि यू आर नो मोर पार्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 एंड स्कॉटलैंड हैज रिप्लेस्ड यू। स्कॉटलैंड को ये बोल दिया कि आप आ जाइए, आपके लिए वर्ल्ड कप ओपन है। सो बांग्लादेश का चैप्टर क्लोज, स्कॉटलैंड इज इन, पाकिस्तान आल्सो पिच्ड इन। सो पाकिस्तान ने भी एक धमाकेदार, मैंने बोला था पाकिस्तान का सरप्राइज आ सकता है, वो आया, बट मैं इतना बिलीव नहीं कर रहा था। ईमानदारी की बात है कि पाकिस्तान क्या बाइकआउट का सोचेगा, मैं ये नहीं बिलीव कर रहा था कि इस तरह से आएगा, शायद डिप्लोमेटिकली खेलेगा। बट पाकिस्तान ने खुल के खेला है और अपने कार्ड शो कर दिए हैं कि भाई साहब ये मैटर है सारा, आ जाइए आप भी और हम भी हैं, हम खड़े हैं बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता दूं ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको थोड़ा सा भूल जाते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा वो अंदाजा हो जाए। 4 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज कर दिया गया था, और उन्होंने जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दी थी, वो कहा था कि अंडर सम डेवलपमेंट, आफ्टर सम डेवलपमेंट, ये फैसला किया गया कि मुस्तफिज को आईपीएल की एक फ्रेंचाइज से निकाल दिया गया है। उसी दिन बांग्लादेश ने फैसला किया, वो छुट्टी का दिन था शायद, कि हम वर्ल्ड कप में फिर हम भारत नहीं जाएंगे, और उसी दिन उन्होंने रब्ता किया था आईसीसी से। शायद छुट्टी का दिन था, उसके अगले दिन में सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन शुरू हुई। कई बार मेल एक्सचेंज हुई, कई बार ऑनलाइन जूम के ऊपर मुलाकात हुई, एक बार आईसीसी का एक ऑफिशियल जो है वो बांग्लादेश से मिलने भी गया था। अच्छा, उसके ऊपर भी एक बात हुई है कि आईसीसी के वो ऑफिशियल जो बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहे थे, आईसीसी के हैवीवेट ऑफिशियल नहीं थे,
बहुत हैवी वेट ऑफिशियल नहीं थे जो लाइक आईसीसी का हेड हो या सेकंड हेड हो, मतलब वो मिलने गए हों बांग्लादेश में, ऐसा नहीं था। उसमें बहुत से लोगों ने उठाया कि क्या बांग्लादेश को आईसीसी ईजी ले रहा है, अपने हैवी वेट ऑफिशियल उधर नहीं भेज रहा। सो जो थे वो भी ऑफकोर्स होंगे, बट जैसे आप कहें कि आईसीसी का हेड खुद जयशा साहब बात कर रहे हों या वो वहाँ पे जाएं और बांग्लादेश को मादा करें, अमूमन हम माजी में देखते रहे हैं कि आईसीसी के बड़े आते रहे हैं जब कभी पाकिस्तान का मैटर बना या दूसरे इश्यूज होते थे। तो अपने हारून लॉकआउट का जो अफ्रीकन थे वो अपने कई बार देखो पाकिस्तान आए थे, सो बड़े बड़े लोग आते जाते थे टू कन्विंस अदर, बट बांग्लादेश के मैटर में ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक फाइनल बोर्ड मीटिंग हुई आईसीसी की, फाइनली बोर्ड मीटिंग पहली थी जिसके ऊपर वोटिंग हुई, जिसमें 14-2 के साथ रिजल्ट आया था, यानी सिर्फ 2 बंदे जो खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक तरफ थे, बाकी पूरे के पूरे आईसीसी परमानेंट मेंबर जो एक तरफ थे। सो डिसाइड ये पाया कि बांग्लादेश को भारत ही आके खेलना पड़ेगा, अगर खेले नहीं तो वो आउट है। तो बांग्लादेश ने बाद में एक दिन दिया गया, बांग्लादेश ने बाद में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि